नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जनवरी की 28 तारीख है और कुछ सूचनाएं झारखंड को लेकर के प्रबंधन की तरफ से और कुछ सुझाव और कुछ प्रबंधन की हलचल और न्यायालय, इन सब बातों को लेकर के आपके बीच में अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए एक बार पुनः हाजिर हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज झारखंड का मामला बहुत तेजी से, खास करके सहारा पीड़ितों का, काफी गरमाया हुआ है। चाहे वो रांची की बात हो या लखनऊ की बात हो, जिस तरह से झारखंड के डीजीपी ने वहां एक्शन लिया है और जिस तरह से वहां मुकदमों की झड़ी लगी है और जिस तरह से वहां के कार्यालयों को सहारा के सील किया गया है, बंद कराया गया है, जिसको से घबरा करके या जिसके लिए लीगल टीम सहारा की मुख्यालय से रांची पहुंची और वहां झारखंड के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात हुई और वहां पर जो उन्होंने आग्रह किया और उस आग्रह को नहीं माना डीजीपी ने खोलने के लिए, और उनको सख्त ये कहा कि अगर आपने 15 दिन के अंदर जो 400 करोड़ रुपए की वापसी का एफआईआर हुआ है उसकी वापसी नहीं हुई तो फिर हम कठोर कार्रवाई और डायरेक्टरों को नोटिस और वारंट और ना जाने क्या क्या शुरू कर देंगे। लीगल की टीम दोस्तों वहां से बैरंग खाली हाथ वापस आ गई। उसने उनको क्या आश्वासन दिया है ये चीजें अभी क्लियर नहीं है, और जो भी डीजीपी ने उनको कहा है ये भी चीजें तीसरे के माध्यम से सामने आ रही है। ना ही डीजीपी की तरफ से कोई प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ कहा गया है और ना ही सहारा की तरफ से कहा गया है उस बंद कमरे में उन लोगों की क्या बात हुई। ये बाहर कुछ एनजीओज के लोग अपने वीडियोज के माध्यम से लोगों को ये बता रहे हैं। खैर, 15 दिन में भी लगभग एक हफ्ते का दिन बीत चुका है। हम लोगों ने भी इस पर, उनकी बातों पर विश्वास करके ये वीडियो बनाया था कि 15 दिन में भुगतान झारखंड वासियों का हो सकता है। लेकिन खबर यह आ रही है दोस्तों कि प्रबंधन झारखंड सरकार की कार्रवाई के विरोध में न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा है। और आप, केंद्र सरकार का क्या रोल है इसमें? आपने बहुत पहले, 2-4 महीना पहले ये देखा होगा, इस पर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाया था कि जितने भी मुकदमे पूरे देश में सहारा के ऊपर हैं वो सबको या तो स्क्वैश कर दिया जाए यानी रद्द कर दिया जाए या फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में एक जगह ला करके लगा दिया जाए। और इसे आईए से यह प्रतीत होता है कि सहारा, केंद्र सरकार वो सहारा का कहीं ना कहीं उसका सॉफ्ट कॉर्नर है सहारा के लिए। लेकिन सहारा भुगतान को लेकर के संजीदा है नहीं है ये तो दूसरी बात है दोस्तों। लेकिन झारखंड के एनजीओज ने जिस तरह से वहां पर इस कार्रवाई को कराया है, कार्रवाई सफल होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन एक एक्शन में वहां की सरकार आई और उसका लाभ वहां के निवेशकों को मिलता दिखेगा। मेरा यह कहना है कि यदि यह प्रयोग जो भी वहां के एनजीओज के द्वारा किया गया, सरकार के समर्थन से किया गया, एफआईआरों की जो झड़ी लगाई गई और सरकार ने जो कठोर कार्रवाई करते हुए कार्यालयों को सील किया, लीगल नोटिस जारी की, लीगल टीम आई और अभी आगे भी
सरकार झारखंड की आईए लगाने की तैयारी है सुप्रीम कोर्ट में। ये सब चीजें अगर सरकार कर रही है और ये प्रयोग अगर सफल हो जाता है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और यही रास्ता फिर सही लगने लगता है, क्योंकि 12 से 14 साल से न्यायालय में लड़ते लड़ते लोग निराश और हताश हो गए हैं, उम्मीदें कम हो गई हैं और अब लोगों को हर तारीख पे ये लगता है कि तारीख पड़ जाएगी। दोस्तों, पोर्टल ने भी निराश किया। जो पोर्टल बना है वो 2 दिन तक उसका अपडेट उसको करने के लिए उसको बंद किया गया था। तमाम विशेषज्ञों की राय थी कि साहब वो बढ़ जाएगा, उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, 5 से 15 लाख हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमारे एक मित्र ने कहा कि साहब वो सहारा उसको गवर्न करती है, सहारा चलाती है, ऐसा नहीं। पोर्टल का जो भी लगाम है या पोर्टल जो है वो सहकारिता मंत्रालय चलाता है, सहकारिता विभाग चलाता है। उस पर आ रही डिफिशियंसी को दूर करने की जिम्मेदारी सहारा के लोगों की है, सहारा की है, और उसको सहारा धीमी गति से ही सही डिफिशियंसी को दूर करा रही थी, चाहे अपने ऑफिसर्स के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। लेकिन जहां ऑफिसेस बंद है वहां इसकी दिक्कत हो रही है लोगों को। दूसरी बात यह है दोस्तों, न्यायालय में जो झारखंड के प्रकरण को लेकर के न्यायालय में जाने की तैयारी में है सहारा इंडिया, ऐसा चल रहा है। और एक न्यूज यह भी है कि सेबी ने सहारा को पुनः एक नोटिस जारी की है और कहा है कि भुगतान में आ रहे ऋणों को जल्दी खत्म किया जाए। जो भी रुकावट है वो अति शीघ्र सहारा अपने हैंडल से, जो उसके हद से होना है, वो उसको पूरी तरह से जल्दी खत्म कराए। ऐसी एक नोटिस सहारा को सेबी ने थमाया है। अब आइए दोस्तों, केंद्र सरकार किसके साथ है? किसके साथ का मतलब, क्या निवेशकों के साथ है या सहारा के साथ है? निवेशकों के साथ इसलिए कभी कभी लगता है कि नहीं है कि अभी पोर्टल के ही मामले को आप ले लीजिए। पोर्टल के मामले में ही सरकार ने बड़ी उदासीनता दिखाई, जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ, और सहारा पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। तमाम उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियों के छापे जरूर पड़ते हैं, कई कई घंटे उनके वहां लोग जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ होता दिख नहीं रहा है। झारखंड में भी जो कुछ हुआ है, अभी वो सहारा पर उसका कितना असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। हम लोग ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 11 तारीख की सुनवाई, 5 तारीख वाली सुनवाई तो चुनाव की वजह से टल गई है, उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन 11 वाली सुनवाई भी महत्वपूर्ण सुनवाई है। पोर्टल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी उसकी गति धीमी है, वो सारी सुनवाई पोर्टल पर 11 तारीख को संभवतः सुनी जा सकती है, अगर सुनवाई हुई तो। हताश निराश तो सब लोग हैं दोस्तों, मैं भी हूं। मुझे भी लगता है कि न्यायालय की तारीखों पर तारीख ही पड़ती जा रही है। कब वो दिन आएगा, और हो सकता है, मैं ये कह रहा था कि यूपी में भी कुछ एनजीओस काम कर रहे थे, कुछ संगठन काम कर रहे थे, लेकिन आजकल वो संगठन शांत बैठे हुए हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज कहीं नजर नहीं आ रही है, ना ही यूट्यूब पर, ना ही धरातल पर। लेकिन जिस तरह से झारखंड के एनजीओज ने एक्शन लिया है और उस पर सरकार का समर्थन मिला है, अगर ये कामयाबी मिलती है तो हर स्टेट में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि झारखंड वाले ही आकर के यूपी और अन्य स्टेटों में करें, यहां से भी, यूपी से भी, बिहार से भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी, तमाम स्टेटों से लोग खड़े हो सकते हैं। लोगों के अंदर विल पावर होना चाहिए और वो खड़े होकर के वही रास्ता अपनाए जो झारखंड एक दिखा रहा है। अगर झारखंड के इस दिखाए रास्ते में कामयाबी मिली, अगर झारखंड वासियों को 400 करोड़ ही सही भुगतान हुआ, तो 40,000 करोड़ का क्लेम है जैसा सुनाई दे रहा है झारखंड का, तो फिर पूरे देश के लोगों को, सारे राज्य के लोगों को इसी तरह से एक्शन लेकर के अपने राज्य की सरकारों पर दबाव बना करके और निवेशकों के हित के लिए उनको मजबूर करना पड़ेगा। यही एक
सटीक रास्ता दिख रहा है यदि कामयाब हो जाता है तो। जय हिंद।